सूरज पहले से ही क्षितिज को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग रहा था, क्योंकि माया और विक्रम सेरेनिटी जंगल के बीचों बीच गहराई तक चले गए। ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश की ओर फैले हुए थे, उनकी शाखाएं एक दूसरे में दबी हुई रहस्यों की रक्षा करने वाले अभिभावकों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं। पीढ़ियों से चले आ रहे एक प्राचीन मानचित्र द्वारा निर्देशित होकर भाई बहन एक खोज पर थे। क्या हम करीब हैं माया? विक्रम ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। हमें ऐसा होना चाहिए, माया ने आसपास का निरीक्षण करते हुए उत्तर दिया। मानचित्र के अनुसार गूढ़ पन्ना व्हिस्परर्स की गुफा के भीतर यहीं कहीं छिपा हुआ है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके कदमों की आवाज घने पत्तों के बीच से गूंजती गई। हवा रहस्य और उत्साह से भरी हुई थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट ने उन्हें रोक दिया। माया और विक्रम घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दिल उनकी छाती पर धड़क रहे थे। वहां कौन है? माया ने पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। छाया से एक आकृति उभरी, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जिसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखें बुद्धिमान थीं। डरो मत, युवा साहसी। मैं रवि हूं, सेरेनिटी जंगल का संरक्षक। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राहत महसूस करते हुए माया और विक्रम ने अपना परिचय दिया और रहस्यमय पन्ना की अपनी खोज के बारे में बताया। पन्ना में बहुत शक्ति होती है, रवि ने समझाया, लेकिन यह प्राचीन जादू टोने से भी सुरक्षित है। बहुत कम लोगों ने इसे खोजने का साहस किया है और बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। निडर होकर माया और विक्रम ने रवि से मार्गदर्शन मांगा। आश्वस्त सिर हिलाकर रवि उन्हें व्हिस्परर्स की गुफा तक ले जाने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही रात घिरी, वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक विशाल द्वार जो झड़ती लताओं से ढका हुआ था। रवि ने उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में आगाह किया और उन्हें विदा किया। उसके शब्द एक अशुभ फुसफुसाहट की तरह हवा में घूम रहे थे। अंधेरे में टिमटिमाती मशालों के साथ माया और विक्रम गुफा में चले गए। दीवारें प्राचीन कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं और भयानक छायाएं उनके चारों ओर नृत्य करती थीं। वे मानचित्र की गुप्त दिशाओं का अनुसरण करते हुए संकीर्ण मार्गों और विश्वासघाती बूंदों के माध्यम से नेविगेट करते थे। अंत में चमचमाते क्रिस्टल से सजे एक कक्ष ने उनका स्वागत किया। केंद्र में एक पत्थर की चौकी के ऊपर गूढ़ पन्ना रखा हुआ था, एक चमकदार रत्न जो एक अलौकिक चमक के साथ स्पंदित होता है। यह लुभावनी है, विक्रम ने हाँफते हुए कहा। लेकिन जैसे ही माया मणि पर दावा करने के लिए आगे बढ़ी, उनके नीचे से जमीन कांप उठी। गुफा जोर से हिल गई और कक्ष में एक आवाज गूंज उठी जो उन्हें पन्ना को अछूता छोड़ने की चेतावनी दे रही थी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए माया ने पन्ना को पकड़ लिया और तुरंत गुफा बदल गई। दीवारें हिल गईं, जिससे वे घुमावदार सुरंगों के चक्रव्यूह में फंस गए। हमने जादू जगा दिया है, माया ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट फैल गई। वे भूल भुलैया में दौड़े। दीवारें बंद हो रही थीं और उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल रही थी। प्रत्येक मोड़ के साथ भूल भुलैया स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करती प्रतीत हुई, जिससे उनके भागने के प्रयास विफल हो गए। थकी हुई और भ्रमित माया की नजर दीवार पर एक शिलालेख पर पड़ी। शांति अज्ञात को गले लगाने में है। अज्ञात को गले लगाना, इसका क्या मतलब है? विक्रम ने ध्यान से सोचा। अचानक माया को एक आभास हुआ। वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और पन्ना को वापस कुर्सी पर रख दिया। गुफा एक बार फिर गड़गड़ाने लगी, लेकिन इस बार यह एक लुभावने अभयारण्य में बदल गई। दीवारें पीछे हट गईं, जिससे गुफा के भीतर एक स्वर्ग का अनावरण हुआ। हरी भरी हरियाली और चमचमाती धाराओं से भरा एक शांत नखलिस्तान। रहस्यमय पन्ना प्रकृति की सुंदरता से घिरे हुए केंद्र में शांति से चमक रहा था। हमने इसे पा लिया है, शांति। माया ने रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित होकर फुसफुसाया। जैसे ही वे नई शांति का आनंद ले रहे थे, रवि प्रकट हुए। उनकी आंखें गर्व से भर गईं। रवि ने कहा, आपने रहस्यमय पन्ना का असली सार खोल दिया है।
यह रत्न की शक्ति नहीं है जो शांति लाती है, बल्कि अज्ञात को अपनाने और प्रकृति के सामंजस्य का सम्मान करने की इच्छा है। ज्ञान और आश्चर्य से भरे दिलों के साथ माया और विक्रम ने सेरेनिटी जंगल को अलविदा कहा। अपने साथ न केवल गूढ़ पन्ना बल्कि वह अमूल्य सबक भी ले गए जो इसने उन्हें दिया था।